जिस योद्धा के शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, जिसने एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया था, फिर भी जिसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर आक्रमणकारी को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई, वह थे मेवाड़ के अमर वीर राणा सांगा। 16वीं सदी का वह दौर जब दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी और भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उसी समय मेवाड़ की वीर भूमि पर संग्राम सिंह का उदय हुआ, जो आगे चलकर राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही उन्होंने युद्धकला, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था, क्योंकि राजगद्दी के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ा और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने राज्य से दूर जाना पड़ा। मगर इन कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बना दिया और जब वे मेवाड़ के शासक बने तो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक महान योद्धा के रूप में उभरे। उन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और हर युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता दिखाई। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ कट चुका था और एक पैर भी घायल था, फिर भी उनके साहस में कभी कमी नहीं आई। उनका सपना था एक ऐसा शक्तिशाली भारत जहां कोई विदेशी आक्रमणकारी शासन न कर सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न राजपूत राजाओं को एकजुट कर एक मजबूत संघ बनाया। उधर मध्य एशिया से बाबर भारत की ओर बढ़ रहा था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। यह खबर सुनते ही राणा सांगा ने समझ लिया कि यदि बाबर को नहीं रोका गया तो वह पूरे भारत पर अधिकार कर लेगा। इसलिए उन्होंने उसे चुनौती दी और 1527 में खानवा का युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। शुरुआत में राणा सांगा और उनकी सेना भारी पड़ी और उन्होंने बाबर की सेना को पीछे धकेल दिया, लेकिन बाबर ने अपनी आधुनिक तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध का रुख बदल दिया। राजपूत सेना इस नई तकनीक के सामने कमजोर पड़ने लगी। इसी बीच राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बेहोशी की हालत में युद्धभूमि से बाहर ले जाया गया। अपने महान नेता के बिना सेना का मनोबल टूट गया और अंततः बाबर इस युद्ध में विजयी रहा। हालांकि राणा सांगा इस हार से टूटे नहीं थे और वे फिर से बाबर से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके ही कुछ सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया क्योंकि वे और युद्ध नहीं चाहते थे। इस तरह एक महान योद्धा का अंत हो गया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान आज भी अमर हैं। क्योंकि इतिहास में वही अमर होते हैं जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते बल्कि अंत तक संघर्ष करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।